जैसे कि सुबह से सीमेंट खाप नेता ने अभी दावादारी के लिए लोगों को इकट्ठा किया है एक भाईचारा सम्मेलन के नाम पर आज ही, ऐसे बलजिंदर सिंह ठरवी भी हल्के की जनता के साथ अपनी ताकत दिखा सकते हैं। क्या आने वाली दिनों में आप भी कोई ऐसा सम्मेलन वगैरह करने जा रहे हैं अपनी दावेदारी को पुख्ता करने के लिए? नहीं, हम कोई सम्मेलन नहीं करने जा रहे, लेकिन कोई भाई अगर सम्मेलन करता है अपनी ताकत दिखाने के लिए तो कोई बुराई नहीं है। प्रजातंत्र में यही होता है कि मेरे साथ तो सिरों की कीमत है, कितने लोग मेरे साथ हैं। तो कोई भी अगर ऐसा करता है तो कोई गुनाह नहीं है, मैं समझता हूँ। आपको जनता को अपने साथ लगाने के लिए आप लोगों की छवि कैसी, आपका काम करने का तरीका कैसा है, ये सारी चीज़ों को लेकर के जनता तक पहुंच करनी होती है। वो किसी भी रूप से करे। मैं कोई सम्मेलन नहीं करने जा रहा। मैं तो परिचय मेरे साथ टोहाना की जनता का 4 चुनाव विधानसभा की यहाँ से लड़े हैं, यहाँ से नुमाइंदगी भी की है, सब जानते हैं, सबको पता है। तो मैं तो आपके माध्यम से ही अपील करूँगा, फिजिकली जा कर के भी अपील करूँगा कि अगर पार्टी मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त करती है, मुझे यहाँ से टिकटार्थी बनाती है, तो जनता मदद करे ताकि जनता की टोहाना हल्के की सेवा कर सके। टोहाना के पूर्व मंत्री और जजपा के जो उम्मीदवार थे, यानी एमएलए रहे हैं यहाँ देवेंद्र सिंह बबली, वो जजपा से इस्तीफा देकर कांग्रेस की टिकट का प्रचार करें कि कांग्रेस की टिकट वो लेने जा रहे हैं। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है सर? देखिए, वो टिकट देनी है पार्टी ने, उनका काम होता है। मैं तो खुद लाइन में हूँ, मैं उसके बारे में क्या कह सकता हूँ। वो जिसको भी टिकट देंगे, कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे आज के दिन जिन्होंने आवेदन किया है पार्टी को, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, मैं तो ये कहता हूँ कि टिकट किसी को भी मिले, जो आवेदन करने वाले लोग हैं उनको पार्टी की बेहतरी बहबूदी के लिए साथ खड़े होना चाहिए। जैसे आचार संहिता लग गई है, उसके बाद भी अब जो बदलाव यात्रा थी, जो यात्रा हिसाब मांगे यात्रा हरियाणा टोहाना में आनी थी 24 तारीख को, उसका क्या बनेगा सर? देखिए, वो पार्टी ने निर्णय करना है, वो पता करेंगे, बात करेंगे कि अब आगे कौन सी तारीख देते हैं या कोई उसमें बदलाव होता है। पिछला जो चल रहा था, जो हरियाणा मांगे हिसाब का कार्यक्रम, तो पता कर लेंगे उसका। प्रधान जी, जजपा की ओर से जितने भी एमएलए थे, 3-4 विधायकों ने इस्तीफा दिया, इस पर क्या है? देखिए, हर व्यक्ति का अपना जो है ना फैसला है, अपना निर्णय है। वो किस पार्टी में रहना चाहता है या उसे छोड़ना चाहता है। कल भी जैसे पता चला कि पूर्व मंत्री अनूप धानक जी ने, चौधरी ईश्वर सिंह ने और भी लोगों ने, देवेंद्र बबली ने, इन्होंने रिज़ाइन किए हैं। वो उनका व्यक्तिगत मामला है, वो किसी पार्टी में रहना चाहें उसमें जाएं, किसी को छोड़ें, उसके बारे में तो मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। किसान संगठनों का ऐलान है सर। किसान संगठन कह रहे हैं कि जजपा की तरफ से जो चाहे मंत्री हैं, चाहे कोई भी, जिनको अगर कांग्रेस टिकट देगी तो हम उनका विरोध करेंगे। इस पर आपकी क्या टिप्पणी? देखिए, वो किसान, वो उनका काम है, वो क्या करना चाहते हैं। हमने तो भाई सरकार में साझेदारी थी, और मैं दावे से कह सकता हूँ कि वीडियोस जो पिछली बातें चंडीगढ़ की प्रेस के साथ होती रही, हर हफ्ते हमारी प्रेस वार्ता होती थी, और उठा के देख लें, यूट्यूब पे आज भी पड़ी है कि मैंने सरकार में रहते हुए भी सरकार का विरोध किया कि किसान देश का अन्नदाता है, उसके साथ बैठ के सरकार को सौहार्दपूर्ण माहौल में वार्ता करनी चाहिए, उनकी बात को मानना चाहिए, उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए कि आप उनके ऊपर भी शक्ति परीक्षण करें। आप लोगों ने जिस तरीके से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लोहे की छड़ें गाड़ी गई, लाठी चार्ज किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। विरोध करता रहा हूँ मैं तो, और आज भी करता हूँ आपके सामने। भाजपा कांग्रेस में बहुत ज़्यादा फूट है, फूट कितनी आप इसको कारगर मानते हैं? देखिए, विपक्ष कुछ ना कुछ तो कहेगा। मैं ये मान के चलता हूँ कि पार्टी के लिए काम करना, चाहे वो चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा हों, दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा हों, शैलजा जी हों, सुरजेवाला जी हों, वो पार्टी को प्रमोट करने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए अगर अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं और जा कर के जनता से अपनी बात कहते हैं, तो क्या फूट है उसमें? मैं इसको फूट नहीं मानता। हरियाणा में कितनी जीत मानते हैं सर, कितनी सीटों पे कांग्रेस पार्टी की? देखिए, ये कोई नजूमी नहीं है जो आज के दिन ये बात कह दे, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि बहुत बड़ी मेजॉरिटी से कांग्रेस पार्टी की सरकार। किसान भाजपा कह रही है हमने रिकॉर्ड तोड़ मुआवजा दिया है किसानों को, एमएसपी दी है 14 फसलों पर। इसकी दावे की कितनी सच्चाई मानते हैं सर? देखिए, एमएसपी दी है 14 फसलों पर, इस पर कोई दो राय नहीं,
लेकिन हमारी बात जो चल रही है वो चल रही है कि किसान का जो बाढ़ में क्षति हुई फसल उसकी मर गई, उसका मुआवजा देने की बात। अगर मुआवजा उसको नहीं मिलता तो 14 फसल तो उसकी ख़त्म ही होगी। तो 14 फसलों पे जो उन लोगों ने MSP दी है उससे तो भरपाई नहीं होगी। भरपाई तो होगी, सरकारें हमेशा किसान को कंपलसेट करती रही। आज व्यापारी की क्या पोजीशन है? GST की वजह से, SGST की वजह से इतना व्यापारी परेशान है। व्यापार पूरी तरह से, अभी बात चल रही थी हमारे साथियों के साथ, ये सभी प्रभावित हैं इन बातों से कि सरकार की पॉलिसी प्रॉपर नहीं है, एक्सपोर्ट पॉलिसी प्रॉपर नहीं है। राइस मिलर्स को इतना बड़ा नुकसान हुआ, उसमें सरकार भी कहीं ना कहीं जिम्मेवार है। किन मुद्दों को लेकर अब आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, बेसिक जो नीड्स होती है, लोगों की बेसिक ज़रूरतें होती हैं, वो आपकी बिजली पानी की समस्या है, आपकी रोज़गार की समस्या है। गरीब आदमी को बहुत सारी ऐसी नीड्स हैं जिनको 5-7 ऐसी बातें जिन पे फोकस करना होता है पार्टियों को। उन चीज़ों को लेकर के हर व्यक्ति की नीड पूरी हो, उसको रोज़गार भी मिले, अगर कोई पेंशन की बात चलती है वो भी मिले, बिजली पानी भी मिले, शिक्षा और चिकित्सा 2 अहम मुद्दे हैं हमारे जीवन के। उनमें भी पूरी तरह से पारदर्शिता आए, उन लोगों को सहूलत मिले, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज मिले सरकारी अस्पतालों में, तो यही फोकस होता है। कर्मचारियों की मांग है जी पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करना, और हुड्डा साहब ने ये वादा भी किया अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस में, तो इस पर आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, जो प्रॉमिस किया है हुड्डा साहब ने, मैं मान के चलता हूँ कि कांग्रेस गवर्नमेंट बनने के बाद उन चीज़ों को पूरा करेगी। टोहाना हल्के के विकास को कैसे देखते हैं सर? जाखल की सड़कों का बुरा हाल, स्कूलों में अध्यापक नहीं, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, इस चीज़ों को, और बीजेपी का इस दौरान दावा है कि हमने विकास बहुत कराया, इस पर आप क्या टिप्पणी है? देखिए, वो दावा कितना ही करें, आपने खुद ने कहा कि स्कूल के अंदर मास्टर कम है, हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर कम है। अदर डिपार्टमेंट आप BDOs को ले लें, तहसीलदार को ले लें, एक BDO के पास 3 ब्लॉक उसको जिम्मेवारी दी गई है, उसकी एडिशनल ड्यूटीज़ लगती हैं। ऐसी तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार हैं, भर्ती तो की नहीं जाती। उन लोगों को 2-2, 3-3, 4 दिए जाते हैं, जनता प्रभावित होती है, वो बार बार चक्कर काटने पड़ते हैं। अगर एक BDO के पास 3 जगह ब्लॉक पे ड्यूटी है तो एक टाइम में 3 जगह तो नहीं रह सकता, जनता को आना पड़ेगा। तो इस तरीके की जो कमियां हैं सरकार की, वो तो सरकार उसके लिए जिम्मेवार है, उन कमियों को पूरा करेंगे। कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देंगे सर? कार्यकर्ता से मैं यही निवेदन करूंगा कि वो कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी मजबूती से काम करें, लोगों के बीच में जाएं और लोगों को आह्वान करें कांग्रेस पार्टी की मदद करने के लिए। हार्दिक शुभकामनाएं। ने कुछ पुलिस कर्मचारियों को पदोन्नत किया, उनको पदोन्नत करने के बाद एक अधिकारी ने उनका ट्रांसफर कर दिया, इस पर क्या कहेंगे? कुछ जानकारी? देखो, अधिकारी ट्रांसफ़र नहीं करता, वो ट्रांसफ़र तो उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत ही किया गया, जानबूझ के किया गया या कैसे किया गया, ये तो हमारे सामने चीज़ें आई गई हैं। व्यक्ति विशेष को भी कई बार पिन पॉइंट करती हैं सरकारें, अब कोई ऐसा भी हो सकता है। तो मैं मान के चलता हूँ कि विद इन पार्टी उनके जो दूसरों को कहते हैं कि इनके झगड़ा है, लड़ाई है, विरोध है एक दूसरे का, उनकी अपनी पोजीशन क्या है वो सामने। 21 गांव है सर, 2 पटवारी हैं, लोग बहुत परेशान होते हैं, इन मुद्दों पर क्या कुछ कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि कम से कम जितनी पोस्टें हैं वो फिल होनी चाहिए, वो पटवारी की हो, सेक्रेटरी ग्राम सचिव की हो, कोई किसी कानून की हो, कोई तहसीलदार BDO की हो, भर्ती करनी चाहिए। रोज़गार लोगों को और नए बच्चों को मिले और जो नीड है लोगों की पूरी हो जाए, अधिकारी अपनी सीट पे मिले, लोगों को चक्कर ना काटने पड़े। मत ये कांग्रेस टिकट कब तक डिक्लेयर कर देगी सर कांग्रेस पार्टी उम्मीदवारों की घोषणा? देखिए, मैं नहीं कह सकता है, कांग्रेस हाईकमांड का काम है, उन लोगों ने करनी है, सर्वे करके फिर उन्होंने टिकट्स का जो है ना अनाउंसमेंट करना है। तो जिस दिन भी करेंगे, तो जैसा भी करेंगे अच्छा करेंगे। थैंक यू सर, धन्यवाद। ओके देख सर। सकते हैं जी, जाखल में आपके शिक्षण के द्वारा यहाँ पर किधर गए दीपक?